जय हिंद दोस्तों, लीड एकेडमी यूट्यूब चैनल का स्वागत करता हूं। आज हम फिर एक इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं और यह साइंस एंड टेक का टॉपिक है। और इसमें अभी हाल ही में दिमाग में यह चिप लगाने के लिए मानव परीक्षण को मंजूरी दिया, यानी कि चिप लगाने के लिए यह मानवों का अब परीक्षण किया जाएगा। दिमाग में चिप सेट कैसे होगा और उससे क्या क्या लाभ होता है, कितने स्टेज में यह काम करेगा, ये सारे चीज़ हम इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या बन सकता है, ये सारा डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं करें कि चिप, दिमाग में चिप लगाने के लिए मानव परीक्षण को क्या मंजूरी दिया गया। ये देखिएगा, एलन मास्क की एक कंपनी जिसका नाम है न्यूरालिंक को अपने मानव परीक्षण के लिए अंतरिम मंजूरी मिल गई। अब यह ब्रेन चिप कंपनी न्यूरालिंक मानव पर इसके परीक्षण के लिए यह लोगों का चयन कर पाएगी। याद रखिएगा कि एक एलन मास्क की ही कंपनी है जिसको कहते हैं, यह कौन सा कंपनी, तो ब्रेन चिप कंपनी। ब्रेन चिप कंपनी का नाम क्या है, न्यूरालिंक। और यह किसकी कंपनी है, तो यह एलन मास्क की कंपनी है। इतना तो समझ में आ गया। यह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ सकता है कि न्यूरालिंक है, तो यह क्या है, ब्रेन चिप कंपनी है, जो किसका है, एलन मास्क का। अब यहीं पर देखिए, यह मानव का मस्तिष्क है और इसके ऊपरी हिस्से में देखिए चिप सेट किया हुआ है। इस प्रकार से ही यह चिप का परीक्षण किया जाएगा। तो आगे चलते हैं, करें कि लोगों का चयन कर पाएगी। यदि परीक्षण सफल रहा तो यानी कहता है कि ये जो मानव में चिप सेट किया जाएगा, यदि यह परीक्षण सफल रहा तो दृष्टिहीन भी इसके माध्यम से देख सकेंगे। इस परीक्षण को पूरा होने में लगभग 6 वर्ष का समय लगेगा। हालांकि यह कंपनी ने अभी नहीं बताया कि कब से इसका परीक्षण शुरू किया जाएगा। अब देखिए इससे क्या क्या फायदा है। सोचने भर से यह ऑपरेट हो जाएगा कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर आप चला रहे हैं तो यहाँ पर क्या होगा, सोचने और यह ऑपरेट होने लगेगा। दिमाग में सोचकर कीबोर्ड से टाइप और जो है यह माउस का जो है कर्सर चला सकेंगे, यानी कि सोचिए और काम शुरू। दृष्टिहीन इंसान भी देख सकेंगे, जिसको नहीं दिखता है, अंधा लोग है, उसको भी क्या होगा, वह भी देख सकता है। बंदरों में सफल रहा न्यूरालिंक का परीक्षण, यानी कि बंदर में ऐसा परीक्षण किया गया जो सफल रहा। अब मानव में इसका परीक्षण किया जाएगा। अब करें कि देखिए, न्यूरालिंक चिप जो है यह 3 प्रमुख हिस्से है। न्यूरालिंक यह जो है चिप के 3 प्रमुख हिस्से है। इसमें N1 इम्प्लांट और दूसरा है R1 रोबोट और तीसरा है एन यूजर ऐप। एन यूजर ऐप, आइए जानते हैं कि यह किस तरह काम करेंगे। यह जो 3 पार्ट है इसका, अब यह तीनों पार्ट देखेंगे किस प्रकार से काम करता है। तो यह N1 इम्प्लांट, मरीजों में सर्जरी के जरिए N1 इम्प्लांट को मस्तिष्क के उस क्षेत्र में लगाया जाएगा जो शरीर के गतिविधि को क्या करता है, नियंत्रित करता है। यानी कि यह शरीर के गतिविधि को नियंत्रित किया जाता है, वहाँ पर यह N1 इम्प्लांट क्या होगा, मस्तिष्क के उस क्षेत्र में लगाया जाएगा। जो R1 रोबोट है, यह N1 इम्प्लांट सर्जरी R1 रोबोट के जरिए यह होगी। इस ट्रायल में यह भी परखा जाएगा कि R1 रोबोट सर्जरी के लिए कितना सुरक्षित है। इसके बाद बात करेंगे कि यह यूजर ऐप, यह देखिएगा N1 यूजर ऐप, N1 इम्प्लांट के संचालन के लिए एक N1 यूजर ऐप भी होगा। इसके बाद लोगों को इस पूरे सिस्टम का फीडबैक भी देना होगा कि क्या यह कैसे काम कर रहा है, क्या फ़ायदा है, ये सभी ने की फीडबैक भी इसका देना पड़ेगा। इस परीक्षण के जरिए कंपनी यह देखना चाहती है कि यह डिवाइस मरीजों पर कैसे काम कर रहा है। इसके अलावा इसकी सुरक्षा को भी परखा जाएगा। हालांकि कंपनी ने अभी यह नहीं बताया कि परीक्षण कब शुरू होगा और इसमें कितने प्रतिभागी शामिल होंगे। इससे पहले कंपनी को ट्रायल के लिए अमेरिका के फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन से क्या हुआ, मंजूरी मिली थी। अब यहाँ पर जो चिप होगा यह अदृश्य होगा, दिखेगा नहीं। डिवाइस को चार्ज करने की भी ज़रूरत होगी, यानी कि चार्जेबल होगा और ऐप से ऑपरेट कर सकेंगे। अब न्यूरालिंक ने कहा कि जिन लोगों को
सर्वाइकल स्पाइनल कॉर्ड की चोट या एमियोट्रोफिक लेटरल या स्क्लेरोसिस से पीड़ित है वह इस मानव परीक्षण में हिस्सा ले सकते हैं। उनकी उम्र भी दिया कि कम से कम उसकी उम्र जो होनी चाहिए वह 22 वर्ष होनी चाहिए और इस परीक्षण को पूरा यह होने में करीब 6 वर्ष लगेंगे। इस दौरान प्रतिभागियों की परीक्षा से जो है यह जुड़े खर्चे जो भी परीक्षण करवाना चाहेंगे तो वह परीक्षण अपने आप पर जो करवाना चाहेंगे तो उससे जुड़ी जो भी खर्चे होंगे जैसे कि साइट तक यह आने जाने का किराया आदि यह कंपनी की ओर से ही दिया जाएगा। तो याद रखिएगा आज का टॉपिक यहीं तक समाप्त होता और फिर हम लोग देखिए इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या क्या बन सकता है। सबसे पहली बात तो यह न्यूरालिंक जो चिप कंपनी है तो याद रखिएगा न्यूरालिंक ब्रेन चिप कंपनी है और यह किसका है तो एलन मास्क का है। ठीक है, और इसमें जो परीक्षण करवाएगा लोग उसका कम से कम उम्र कितनी होनी चाहिए 22 वर्ष। अभी जो भी परीक्षण करवाएगा उसके लिए फ्री यानी कि जो आने जाने का भी खर्च होगा वह कंपनी उठाएगी। तो इस प्रकार से आज यहीं तक, फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक लेकर आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।